और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंचा। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना और एनसीपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता कर रहे हैं रैलियां और रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। पीएम आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करेंगे चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर सबसे पहले बस्ती पहुंचेंगे। पीएम बस्ती में दिन के करीब अब से कुछ ही देर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगे। पीएम बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभाओं के लिए एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्ती के बाद पीएम श्रावस्ती पहुंचेंगे। पीएम यहां दोपहर करीब 2:30 बजे एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी की बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती लोकसभा सीटों पर आगामी 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने के बाद आज शाम को देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली वापस आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आगामी 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। कहा, विपक्षी दल महिलाओं को आरक्षण देने का करते हैं विरोध। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए 2 चरणों के प्रचार में सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में करेंगे जनसभाएं और रोड शो। अमित शाह पश्चिम बंगाल में आज सबसे पहले कांथी में रैली करेंगे। वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सोमेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह घाटल में बीजेपी उम्मीदवार हिरणमय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैलियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह बांकुड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोलकाता में भी 2 चुनावी रैलियां करेंगे। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज हुआ। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले करनाल में उन्होंने रैली की और उसके बाद में अब कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के समर्थन में आज बोकारो में एक रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान आज धनबाद में जनसभा करेंगे। शिवराज गोड्डा में रोड शो के बाद रांची में युवा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे। तेजस्वी सूर्या जमशेदपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के बाद भाजपा 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अग्रसर।
यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा, कहा छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर खिलेगा कमल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, कहा कोई ऐसा सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित किया। भाजपा ने एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की। विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। राहुल गांधी आज हरियाणा के पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रियंका गांधी आज रांची और गोड्डा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज करेंगे कई रैलियां। बिहार में भी विपक्षी गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने भाजपा पर हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि 25 मई की वोटिंग से पहले भाजपा ने रचा अब नया षड्यंत्र। दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट से भी नीचे आया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर पहुंची। मुंबई में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस द्वारा उन 3 जगहों पर ले जाया गया जहां उनके फोन की लोकेशन ट्रैक की गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मेट्रो स्टेशन पर धमकी भरा मैसेज लिखने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 33 वर्षीय आरोपी अंकित गोयल ने मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी लिखी थी। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई। महाराष्ट्र के पुणे में इंदापुर तहसील के कलाशी गांव के पास उजानी बांध में एक नाव पलटने के बाद 6 लोग लापता। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी। नोएडा के जिला अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग। दमकल की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को दूसरे तल पर किया गया शिफ्ट। आगरा में जूता कारोबारियों के यहां पर कई दिनों से चल रही आयकर विभाग की रेड समाप्त हो गई है। शनिवार को शुरू हुई रेड मंगलवार देर रात तक चली। 55 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 1 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद की गई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन तक यहां भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई। पटनमथिट्टा और इडुक्की में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की भी संभावना। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी आईआरईओ की 59 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। ईडी अब तक इस मामले में कंपनी और अन्य की 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर आरोप है कि उन्होंने घर खरीदारों को मकान, प्लॉट और कमर्शियल जगह बेचने का वादा कर उनसे पैसे लिए और ना तो उन्हें घर दिए और ना ही उनके पैसे वापस किए। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में शेयर बाजार सपाट कारोबार करता नजर आया।
विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा, जबकि अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मई बुलेटिन के अनुसार भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती समग्र मांग और गैर खाद्य खर्च के कारण लंबे समय से प्रतीक्षित उड़ान के करीब। आरबीआई की बुलेटिन के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और गैर खाद्य खर्च के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बस्ती का प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। साथियों, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए, तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी?
किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा, कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है, अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती में इस वक्त मौजूद है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील भी लोगों से करते हुए नजर आए। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।